इसराइल पर बड़ा हमला होने वाला है। सही सुना आपने, इसराइल पर बड़ा हमला होने वाला है। वो इसराइल जो इस वक्त दुनिया को धमका रहा है, वो इसराइल जो फिलिस्तीन और गजा पर जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर रहा है, उस इसराइल पर बड़ा हमला होने वाला है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है यमन की नेशनल साल्वेशन हुकूमत ने ऐलान किया है कि सिहूनी हुकूमत पर कारी जर्ब लगाने के लिए हम पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं। तैयारी किस तरह से हो रही है और क्या कुछ किया जा रहा है, ये इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे कि इसराइल पर दबाव बनाने के लिए पूरी दुनिया में जहां एक तरफ कोशिशें की जा रही हैं, ना सिर्फ कोशिशें की जा रही हैं बल्कि कदम से कदम मिलाए जा रहे हैं, एहतजाज किए जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमले की तैयारी भी हो रही है। यमन हमले की तैयारी कर रहा है। यमन की तहरीक अंसारुल्लाह के सीनियर रहनुमा ज़ैफुल्लाह शामी ने कहा है कि तहरीक अंसारुल्लाह सिहूनी हुकूमत पर अचानक एक भरपूर हमले की तैयारी कर रही है। अब देखिए हमला कैसे होगा, किस तरह का होगा, किस मिसाइल से किया जाएगा, किस तरह का अटैक होगा, इसकी तफसील नहीं दी गई है। लेकिन यह हमला कब किया जाएगा, इस हवाले से भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। और यह जरूर कहा गया है इतना कि यह हमला जो सिहूनी हुकूमत यानी इसराइल की सरकार पर, बेंजामिन नेतन्याहू पर जो हमला होगा वो अचानक होगा और वो हमला भरपूर होगा, जिसकी तैयारी हम कर रहे हैं। अशामी हुकूमत ने तहरीक अंसारुल्लाह की गैर मामूली सलाहियतों पर ताकीद करते हुए कहा है कि हम ऐसा अचानक हमला करेंगे जो दोस्त और दुश्मन दोनों को हैरत में डाल देगा। देखिए हमला ऐसा होगा, ये कहा जा रहा है साल्वेशन हुकूमत की तरफ से कि हम ऐसा अचानक हमला करेंगे जो दोस्त और दुश्मन दोनों को हैरत में डाल देगा। अब हैरानी किस वक्त होती है, आप अंदाजा लगाइए कि किसी को पता भी ना चले और हमला इतना भरपूर और शदीद हो और पूरा का पूरा इलाका तहस नहस हो जाए, पूरे के पूरे इलाके में दहशत कहीं ना कहीं डालने की बात इस वक्त यमन की साल्वेशन हुकूमत की तरफ से कही जा रही है। किस पर? इसराइल पर। और ये कहा जा रहा है कि हम इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं, हम तैयारी कर रहे हैं। कब और कैसे हमला होगा ये तो नहीं, लेकिन जो हमला हम करेंगे वो भरपूर हमला होगा ताकि ना दोस्त को पता चल पाए और ना दुश्मन को पता चल पाए। और जब ये हमला किया जाएगा तो दोस्त और दुश्मन दोनों को हम हैरत में डाल देंगे। साथ ही उन्होंने सना की नई टेक्निक और जदीद तरीन पेशरफ्त की जानिब भी इशारा किया और कहा कि हमारे फौजी ज़खायर में भरपूर सलाहियत और गुंजाइश है। देखिए हम किस तरीके से ताकतवर हैं, हमारे जदीद तरीन पेशरफ्त की जानिब से या जदीद तरीन जो टेक्नोलॉजी है, जदीद तरीन जो हथियार हैं, उसके ज़रिए हम इसराइल पर इस तरीके से हमला करेंगे ताकि उसे हमेशा याद रहेगा। ऐसी तैयारी हम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और हम कर रहे हैं। साथ ही साथ इसकी वजह से इस तरफ इशारा करते हुए, जदीद तरीन पेशरफ्त की जानिब इशारा करते हुए कहा कि हमारे फौजी ज़ख़ीरे जो हैं उनमें भरपूर सलाहियत और ताकत मौजूद है, इसकी गुंजाइश है। अशामी ने मजीद कहा कि मजीद वसाइल होते तो समंदर से उबूर करके फ़िलिस्तीनी महाज में शामिल हो जाते। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि जो फिलिस्तीन पर जुल्म बर्बरियत इस वक्त इसराइल कर रहा है, भले ही दुनिया इकट्ठा हो रही हो, अशामी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर हमारे पास मजीद रिसोर्सेस होते, वसाइल होते तो हम समंदर को उबूर कर लेते और फिलिस्तीनी महाज में शामिल हो जाते। वो फिलिस्तीनी महाज जो इस वक्त इसराइल का डट कर सामना कर रहे हैं और दर्जनों लोग शहीद हो रहे हैं, इसी फिलिस्तीनी महाज में शामिल हो जाने के बाद इस वक्त अशामी कहते हुए नजर आ रहे हैं। अशामी कौन है? वो तहरीक अंसारुल्लाह के रहनुमा हैं। तहरीक अंसारुल्लाह के रहनुमा का ये बयान मकबूजा फिलिस्तीन पर यमन की मुसल्लह अफवाज के वसी ड्रोन हमलों के बाद सामने आया है। इसराइली ज़राए ने पीर की शाम रिपोर्ट दी है कि यमनी फौज ने मकबूजा फिलिस्तीन की जानिब बड़े पैमाने पर ड्रोन तैयारे रवाना किए हैं। और आपको यहाँ पर यह भी बताना ज़रूरी है कि पिछले दिनों इसराइल के अटैक में, इसराइल की तरफ से हमले किए गए, उसमें होसियों के पीएम और कई वज़रा की मौत हुई और इससे होसी इस वक्त बागी हुए पड़े हैं। होसियों की तरफ से रोज नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। तो एक तरफ अशामी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम हमला ऐसा करेंगे कि दोस्त और दुश्मन दोनों को पता नहीं चलेगा और जब ऐसा भरपूर हमला हम जब करेंगे तो इससे पूरा इलाका दहल उठेगा। तो एक तरफ तो साल्वेशन हुकूमत की तरफ से ये बात कही जा रही, तो दूसरी तरफ होसियों की अगर बात करें तो होसी भी पूरी तरीके से तैयार हैं और अपनी जो मौजूदगी है वो दर्ज कराते हुए वक्तन फवक्तन दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों
दिनों की बात करें तो सना में यूएन के दफ्तरों पर इन हौसियों की तरफ से छापा मारा गया। जैसा कि आपको मालूम है कि यमन में कई हिस्सों पर हौसियों का दबदबा है, हौसियों की पकड़ है और सना में भी हौसियों की मजबूत पकड़ है। सना में हौसियों ने उन तमाम अमवात का बदला लेने की ठान ली है, इसीलिए अब पूरी दुनिया में उनकी मौजूदगी दर्ज हो, पूरी दुनिया में उनकी नाराजगी पता चल पाए, पूरी दुनिया के लोगों तक उनका पैगाम जाए कि इस वक्त हौसी क्या कुछ कर रहे हैं और क्या कुछ करना चाहते हैं। इसी वजह से हमने देखा कि यूनाइटेड नेशंस के 11 एहलकारों को हिरासत में इन हौसियों ने लिया, रेड मारा यूएन के दफ्तरों पर, यूएन के ऑफिसेस पे। और ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा किया गया था, इससे पहले भी माजी में भी इस तरह की कोशिशें हौसियों की तरफ से की जाती रही हैं। कोई नई कार्रवाई नहीं थी और कई बार ये देखने को मिला कि जिन एहलकारों को यूनाइटेड नेशन के एहलकारों को हिरासत में हौसियों की तरफ से लिया गया, उनमें से कई लोगों की मौत भी हुई है। और ये पहली पेशरफ नहीं है, इससे पहले भी हौसियों की तरफ से इस तरह की कार्रवाइयां, कोशिशें की जाती रही हैं। जो मौजूदा वक्त में जो ताज़ा पेशरफ्त हुई थी वो ये कि सना में यूएन के दफ्तर पर रेड मारा था इन हौसियों ने और 11 एहलकारों को हिरासत में ले लिया। तो इधर से ये मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश की जा रही, तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है हुकूमत यमन के सैल्वेशन हुकूमत की तरफ से कि इस्राएल पर हम ऐसा भरपूर हमला करेंगे कि दोस्त और दुश्मन किसी को पता नहीं चलेगा और वो हमला भरपूर होगा जिससे सभी हैरान हो जाएंगे कि हमने हमला सिहूनी हुकूमत को ताकतवर और भरपूर हमले से हम हैरान और परेशान कर देंगे। ये कहना है यमन के सैल्वेशन हुकूमत का और इस तहरीक से जुड़े मेंबर्स का ये कहना है कि हमें अपनी फ़ौज पर फ़ख्र है, हमारे फ़ौज की ताकत बहुत बड़ी है, बहुत मजबूत है। लिहाजा अगर मौजूदा वक्त में उन्होंने कहा कि हमारे पास अगर और ज़्यादा रिसोर्सेज होते तो फ़िलिस्तीनी महाज में भी हम शामिल हो जाते। इस बयान से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस वक्त इसराइल को घेरने की कोशिश या इसराइल पर ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश किस तरह से हो रही है और किन किन ममालिक तरफ से हो रही है, किन किन सरकारों की तरफ से हो रही है। चाहे इक्तिसादी की बात करें, इक्तिसादी दबाव की बात करें, सियासी दबाव की बात करें या ताकत का इस्तेमाल की बात करें, इस वक्त इसराइल को घेरने की कोशिश लगातार जारी है। तो इसराइल को हर तरफ से घेरने की कोशिश इधर की जा रही है। मौजूदा वक्त में अगर देखें तो ये कहा जा सकता है कि लामबंद किया जा रहा है इसराइल को यूरोपीय यूनियन की तरफ से। सितंबर में आपको मालूम है कि झटका मिलने वाला है। यूरोपीय यूनियन के कई सारे ममालिक, आपको पता है कि 27 ममालिक इस यूरोपीय यूनियन के मेंबर्स हैं। इनमें से कई ममालिक ने 2 नेशन थ्योरी को बढ़ावा देने की बात कही है और फ़लस्तीन को एक स्टेट के तौर पर तस्लीम करने की बात कही है। तो दूसरी तरफ हमने ये देखा कि इक़्तिसादी तौर पर इसराइल को कैसे पीछे छोड़ा जाए और उसे किस तरीके से कमज़ोर किया जाए, इसकी भी हिकमत अमली वक्तन फ़वक्तन मुरतब की जाती रही है। और तीसरी तरफ हम देखें कि सियासी दबाव कैसे किया जाना है इसराइल पर, इसको लेकर भी कोशिशें होती रही हैं। और कई पिछले दिनों ये देखा गया कि टर्की में एक गजा कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें 150 उलमा इकट्ठा हुए थे और पैलेस्टीनियन डिक्लेरेशन वहां से जारी हुआ था। और ये कहा गया था इस डिक्लेरेशन में कि वो तमाम ममालिक से अपील करेंगे कि इसराइल के साथ कोई कारोबारी रिश्ता ना रखें, यानी इक़्तिसादी तौर पर इसराइल को झटका देने के लिए पेशरफ्त हो रही थी। 150 से ज़्यादा उलमाए कराम यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और 50 ममालिक के उलमा थे। और दूसरी तरफ टर्की के एक वजीर जद्दा में जाकर ये कहते हैं कि इसराइल के खिलाफ हमें कुछ न कुछ आने वाले दिनों में हिकमत अमली मुरतब करनी होगी। कड़े अल्फाज में कहा जाता है कि इसराइल को जवाब देने का अब वक्त आ गया है, टाइम फॉर एक्शन आ गया है। कहीं ना कहीं उनकी तरफ से ये कहा गया कि अब हमें एक साथ आना है और एक साथ आकर दबाव नहीं, अब एक्शन की तैयारी करनी है। यानी इस वक्त इसराइल को सबक सिखाना है, इसके लिए अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, अब एक्शन उठाना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा। टाइम फॉर एक्शन आ चुका है और ये मौजूदा जो वक्त है, मौजूदा वक्त में ही हमें इसराइल को सबक सिखाने के लिए कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। तो चारों तरफ से आपको बताएं कि इसराइल को घेरने की कोशिश लगातार हो रही है। अब यमन के अशामी सैल्वेशन हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि वो बड़े हमले की तैयारी इसराइल के खिलाफ कर रहा है।